नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ का पहला चैप्टर परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में अभ्यास 1B के सारे प्रश्नों को हल किया गया है एवं इस अभ्यास से संबंधित टॉपिक्स पर विस्तृत चर्चा इससे पहले के वीडियो में की गई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। मतलब हमें यहाँ परिमेय संख्याएं दी गई हैं -8/10, 15/20, 25/45, -14/77। ये क्या है? परिमेय संख्या है और उनको क्या करना है? सरलतम रूप में बदलना है। मतलब इन्हें सबसे छोटे रूप में बदलना है। तो किसी भी परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में बदलने के लिए हमें 2 स्टेप करने होते हैं। ठीक, पहला कि हमें अंश तथा हर के निरपेक्ष मान का मौसा ज्ञात करना होता है। मौसा ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे हम? अंश और हर के निरपेक्ष मान का। अब यहाँ आया निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान होता क्या है? तो जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, पहला है -8 जो कि अंश है और दूसरा है 10 जो कि हर है। अब यह -8 जो है यह ऋणात्मक संख्या है, तो हम इसे निरपेक्ष मान में इस तरह लिखेंगे -8, और इसका जो निरपेक्ष मान होगा -8 का वो क्या होगा? 8 होगा। यह 10 है, तो मान लीजिए इसको हमने 10 को इस तरह से लिखा, तो 10 का जो मान होगा वो क्या होगा? 10 होगा। मतलब यहाँ 8 ऋणात्मक था और 10 क्या है? धनात्मक है। तो हमें ऋणात्मक हो या धनात्मक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा निरपेक्ष मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा। देखिए यहाँ भी यह धनात्मक है और यहाँ भी यह धनात्मक है। तो हमारा अगर ऋणात्मक है तो भी निरपेक्ष मान धनात्मक है, धनात्मक है तो भी हमारा निरपेक्ष मान धनात्मक है। तो कुल मिलाकर हमें अंश और हर के धनात्मक मानों का क्या करना पड़ता है? मौसा ज्ञात करना पड़ता है। तो हम यहाँ किसका किसका मौसा ज्ञात करेंगे? 8 और 10 का। तो जब हम 8 का मौसा ज्ञात कर रहे हैं तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार में। मतलब 2 का प्राइम फैक्टर जो हुआ अभाज्य गुणनखंड 8 का 2 गुने 2 गुना 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह 10 का जो होगा तो वो 2 गुने 5 होगा, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसमें से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जैसे इसमें उभयनिष्ठ क्या है? कॉमन क्या है? 2 है, तो हमारा मौसा क्या होगा? 2 होगा। ठीक, तो पहले चरण में हमने इनका मौसा निकाला। अब दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? तो मौसा से अंश तथा हर में भाग करेंगे। ठीक, बस हमें इतना ही करना है। अगर हम इतना करते हैं तो जो हमें भिन्न प्राप्त होगा, जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो अपने किस में होगी? सरलतम रूप में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क नंबर क्वेश्चन क है -8/10। तो अब हम 8 और 10 का मौसा क्या निकाले? 2 निकाले। तो अब हम 8 में भाग करेंगे, -8 में भाग करेंगे 2 से, और 10 में भी भाग करेंगे 2 से। तो जब -8 में हमने 2 से भाग किया तो हम माइनस को तो चिन्ह का भाग नहीं करते, हम पहले संख्याओं को भाग करते हैं। 2 से 8 में भाग किए कितना आएगा? 4, 2 चौके 8। अब यहाँ माइनस और यहाँ क्या है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 से 10 में भाग करेंगे तो 2 बचे 10। तो ये जो 4/5 प्राप्त हुआ यह क्या है? -8/10 का सरलतम रूप है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन ख नंबर देखते हैं। हमारा है 15/20। अब यहाँ हमारा अंश क्या है? 15 और हर क्या है? 20। दोनों क्या है? धनात्मक है, तो इसका निरपेक्ष मान भी धनात्मक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 5 बार में, 3 पचे 15। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है।
अब जब हम 20 का करेंगे तो पहली अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे तो 10 बार में भाग लगेगा। अब 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में भाग लगेगा। मतलब 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 3 पचे 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है? 5 है। तो मौसा हमारी क्या हो जाएगी? तो मौसा हमारा होगा 5। मतलब हमें अब यहाँ 15 में अंश 15 है तो 15 में किससे भाग करना है? 5 से। और हर हमारा क्या है? 20। तो 20 में हमें किससे भाग करना है? तो 20 में भी हमें 5 से ही भाग करना है, जो कि हमारा मौसा है। तो 5 से जब हम 15 में भाग करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 से 20 में भाग करेंगे तो 5 चौके 20। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? 3/4। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन गौ नंबर देखते हैं। गौ नंबर है हमारा 25/45। अब हम यहाँ 25 यह प्लस में है तो इसका निरपेक्ष मान भी 25 ही प्लस में ही होगा और 45 का 45 ही होगा। तो 25 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 5 गुना 5। ठीक। और 45 का पहले 3 से भाग करेंगे, 15 तिया 45 और 15 को भाग करेंगे तो 3 पचे 15। देखिए 3 तिया 9, 9 पंचे 45। ठीक। अगर आपको करने में असुविधा हो इस तरह तो आप ऐसे 45 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे। पहली अभाज्य संख्या है 2 तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा। अगली अभाज्य संख्या है 3 तो हम 3 देख रहे हैं, अंकों का योग क्या है? 4 और 5 तो भाग लग जा रहा है 9 से। 9 मतलब अंकों का योग 9 है, 9 में 3 से भाग लगेगा तो इसमें भी भाग लगेगा। तो 3 से 3 एकम 3, यहाँ 1 बचेगा। अब 5 15, 3 पचे 15। 3 से भाग करेंगे 5 बार में, 3 पचे 15 और 5 से भाग करेंगे 1 बार में। तो देखिए 3 3 और 5 तो 3 गुने 3 गुने 5। ठीक। अब यहाँ हमारा जो कॉमन है वो है 5। तो हम इसमें किससे भाग करेंगे? 25 में 5 से और 45 में 5 से। तो जब 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में आता है? 5 बार में। और 5 के पहाड़े में 45 कितने बार में आता है? 9 बार में। तो ये हमारा 5/9 क्या हुआ? सरलतम रूप हुआ। किसका सरलतम रूप हुआ? तो 25/45 का। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक। अब हम घ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। -14/77। ठीक। तो अब यहाँ हम -14 का निरपेक्ष मान क्या होगा? -14 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो -14 का निरपेक्ष मान होगा 14। और 14 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 7, 2 सत्ते 14। और 77 का निरपेक्ष मान 77 ही होगा। अब हम जब 77 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो इकाई के स्थान पर 7 है, 2 से भाग नहीं लगेगा। फिर देखेंगे 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। तो अंकों का योग 7 और 7 14, 14 में 3 से भाग नहीं लगता है, नहीं लगेगा। अब 2 से नहीं लगा, 3 से भी नहीं लगा, तो हमारी अगली अभाज्य संख्या जो है वो 5। तो 5 से भाग लगेगा कि नहीं। तो अंक इकाई के स्थान पर क्या है? 7। तो 5 के भाग का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 और 5 होगा तो ही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ नहीं है तो ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या हमारी है 7। तो हम 7 से देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि 7 से 11 बार में भाग लग जा रहा है। ठीक। अब यह 7 से भी नहीं कटेगा। अगली अभाज्य संख्या है 11। तो यह 11 से कटेगा एक बार में। तो 77 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 7 गुना 11। अब इसमें कॉमन हमारा है 7 तो हमें इसमें 7 से भाग करना पड़ेगा। तो -14 में हम भाग करेंगे 7 से और 77 में भी भाग करेंगे 7 से। तो जब हम 7 से 14 में भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2 और 7 से 77 में भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 11। इस प्रकार हमारा सरलतम रूप क्या होगा? -2/11। ठीक है। तो अभी पहले प्रश्न में हम परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बदल रहे थे। तो यहाँ हमें किसी भी परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बदलने के लिए 2 स्टेप में कार्य करना होगा। पहला कि उनके अंश और हर के निरपेक्ष मान का क्या करना है? मौसा ज्ञात करना है। और दूसरा मौसा से उनके अंश और हर को क्या करना है? भाग करना है। इससे हमें
परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख। दूसरा प्रश्न है, संकेतों बराबर और नॉट इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 2 परिमेय संख्याएं हैं और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच एक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें हमें यह बताना है कि ये परिमेय संख्याएं बराबर हैं या बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्याओं की तुलना पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें परिमेय संख्याओं की तुलना के 3 विधि बताई गई हैं। पहला विधि जो है उसमें वह है सरलतम रूप। सरलतम रूप। दूसरा विधि है समान हर करके, समान हर बनाकर। और तीसरी विधि है तिर्यक गुना, ठीक, गुना करके। तो अब हमारे उस वीडियो में जाकर इन तीनों विधियों को विस्तार रूप से देख सकते हैं। अभी जो मैं इस प्रश्न को हल करूंगा वह तिर्यक गुना विधि से हल करूंगा, क्योंकि यह विधि बहुत ही आसान और कम समय में हल हो जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि इन 2 परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है या बराबर है। ठीक, तो चलिए हम तिर्यक गुना विधि से ही इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो क नंबर प्रश्न है -4/5 और -5/7। तो हमने कहा तिर्यक गुना विधि, मतलब यहाँ हम पहले परिमेय संख्या के अंश का गुना हम दूसरे परिमेय संख्या के हर से करते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्या a/b और c/d हैं, तो a और d का गुना और b और c का गुना करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ गुना करेंगे -4 का 7 से और -5 का 5 से। ठीक, तो गुना करने पर हमें प्राप्त हो रहा है -28 और यहाँ -25। अब देखिए यह दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए यह भिन्न भी हमारा, यह परिमेय संख्या भी हमारी क्या होगी, बराबर नहीं होगी। ठीक है, ख नंबर हमारा है 7/-11 और -7/11। तो जब हम इनका तिर्यक गुना करेंगे तो यहाँ होगा 7 का गुना किसमें, 11 में, और -7 का गुना होगा -11 में। तो 7 और 11 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77। यहाँ माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस, और 11 सते 77। अब देखिए दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए हमें यहाँ क्या भरना है, बराबर का चिन्ह भरेंगे। ठीक है, ग नंबर है -8/5 और -7/-4। तो यहाँ -8 का गुना करेंगे -4 से और 5 का गुना करेंगे -7 से। 5 का गुना -7 से और 8 का गुना -4 से। तो ये माइनस माइनस कट गया और 8 चौके 32, और ये प्लस, यहाँ कुछ, यहाँ प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है, तो सॉरी, यहाँ प्लस है कुछ नहीं, तो और यहाँ क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 7×5 = 35। अब देखिए यहाँ 32 है और यहाँ -35 है, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। घ नंबर प्रश्न है 14/-16 और -21/16। ठीक, तो हम यहाँ गुना करेंगे, 14 का 16 से गुना करेंगे और -16 का गुना -21 से करेंगे। ठीक है, तो जब हम 14 का गुना 16 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 224, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, और 16 और 21 का गुना करने पर प्राप्त होगा 336। अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए यह दोनों परिमेय संख्याएं भी क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है,
मतलब इन दोनों जोड़ों में कौन सी संख्या जो है वह असमान है। तो यहाँ भी हमें वही उसी विधि से हम हल करेंगे, 13 गुणा विधि से, -9/12 और 8/-12, -9 का गुणा करेंगे -12 से और 8 का गुणा करेंगे 12 से। तो ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 9 108 और 12 8 96। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, असमान है। क्या है, असमान है। ठीक है। ख नंबर है -15/45 और 16/-48। तो यहाँ हम गुना करेंगे इन दोनों का, -15 गुना -48 और यहाँ गुना करेंगे 16 का गुना करेंगे 45 में। तो माइनस माइनस ये हमारा कट जाएगा और 15 और 48 का गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 720 और 16 और 45 का गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 720। अब यहाँ दोनों 720, ये दोनों क्या है, प्लस में है और दोनों क्या है, बराबर हैं। इसीलिए -15/45 और 16/48 क्या है, समान है, मतलब बराबर है। ठीक है। ग नंबर क्वेश्चन है -7/21 और 3/-9। तो हम यहाँ -7 और -9 का गुना करेंगे, यहाँ 3 और 21 का गुना करेंगे, तो -7 गुना -9 और 3 गुना 21। तो देखिए माइनस माइनस कट गया और 9 सत्ते 63 प्लस में और 21 दिया 63। अब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसीलिए ये ग नंबर क्वेश्चन है -7/21 और 3/-9। तो हम यहाँ -7 और -9 का गुना करेंगे, यहाँ 3 और 21 का गुना करेंगे, तो -7 गुना -9 और 3 गुना 21। तो देखिए माइनस माइनस कट गया और 9 सत्ते 63 प्लस में और 21 दिया 63। अब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, समान होगा। मतलब ये दोनों परिमेय संख्या क्या है, समान है। अगला है -8 घ नंबर प्रश्न, -8/-14 और 13/21। ठीक। तो यहाँ हमें किसका किसका गुना करना है, -8 का गुना करना है किसमें, 21 में। ठीक। और 13 का गुना करना है, -14 का गुना करना है किससे, 13 से। -14 का गुना करना है 13 से, तो -8 और 21 का गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 168 और -14 और 13 का गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 182 माइनस में, -182। हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए यह हमारा क्या होगा, असमान है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख। तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब हमें यहाँ परिमेय संख्या दी गई है और इन्हें हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो हम यहाँ एक संख्या रेखा ले रहे हैं। और इसके बीच में हम एक बिंदु 0 ले लिए और यहाँ से समान दूरी पे अन्य रेखाओं को क्या किया, हम अन्य बिंदुओं को खींच लिए। ठीक है। और इधर भी हम
बराबर दूरी पर अन्य बिंदुओं को ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ बीच में क्या रखे हैं, 0। ठीक है, अब हम जो 0 के इस तरफ होगा वो धनात्मक संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इधर चलते रहते हैं अनंत तक, और इधर भी अनंत तक चलता रहता है। ठीक, तो खैर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें यहाँ क्या करना है, 3/4 को क्या संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। तो जो हर हमारा है, हम उनको अब इनके नीचे लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ 0 है तो उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, 4। 1 के नीचे क्या लिख दिया, 4। 2 का हर हमने क्या बना दिया, 4। 3 का हर क्या बना दिया, 4। 4 का हर क्या हो गया, 4। 5 का भी हर 4, और यह इसी तरह आगे चलता चला जाएगा। हमें काम किससे है, 3/4 से। तो देखिए हमारा 3/4 बन गया। यह बिंदु क्या है, हमारी 3/4 है। ठीक है, समझ में आया। अब हम ख नंबर प्रश्न को देखते हैं। फिर से हम एक संख्या रेखा ले लें। अब यहाँ हमें ये संख्याएं जो हैं वह धनात्मक हैं, तो हम बीच में हमारा 0 होता है, तो हम 0 कहीं भी ले सकते हैं। मतलब हमने 0 यहाँ ले लिया, हम यहाँ 0 ले लिए, और हम इस तरफ समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ आगे बढ़ते चले गए। क्यों, इस तरफ हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं दी गई है, तो हमें 0 के बाएं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता होती तो हम उधर लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, हर क्या बनाना है, 5। तो हम यहाँ से हर बनाना शुरू करते हैं। 5, 0 का हर क्या हो गया, 5। 1 का हर क्या हो गया, 5। 2 का 3 4 5 6 6 का भी हर 5, और ये इसी तरह चलता रहे चला जाएगा। हमें काम किससे है, 3/5 से। तो देखिए ये हमारी बिंदु क्या हो गई, 3/5 हो गई। ठीक है, अगला हम करते हैं गौ नंबर। गौ नंबर है 5/8। तो इसके लिए भी हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं। आप स्केल से खींचिएगा जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में किया है, ताकि आपकी लाइनिंग जो हो वो सीधी हो। और इस बिंदु पर हम क्या कर लिए, 0 ले लिए। ठीक, अब यहाँ से समान दूरी पर हम बिंदु खींचते जाएंगे और उनका नाम लिखते चले जाएंगे। हमें अंश 5 5 अंश हमारा क्या है, 5 है, तो हमें 5 तक ही बिंदु खींचे तो भी हमारा काम हो जाएगा, उसके आगे खींचने की जरूरत नहीं है। अब जो हर में जो लिखा गया है, हम उसको हर पे, सबके हर पे क्या करेंगे, बैठाते चले जाएंगे। और ये क्या हो गया, हमें 5/8 प्राप्त हो गया। यह बिंदु हमारा क्या है, 5/8। ठीक, इसी तरह हम घ नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। यह ग है हमारा, और ये घ कर लेते हैं। फिर हम स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे। इसके इस रेखा पर कहीं एक हम 0 बिंदु को ले लेंगे, और समान दूरी पर अन्य बिंदु को खींचते चले जाएंगे और उनका नाम लिखते चले जाएंगे। और हमें काम कहाँ तक है, केवल 3 तक। ठीक, हम चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो हम 3 तक ही लिखेंगे, और इनके हर को क्या बना लेंगे, 16। ठीक, और इस प्रकार हमें क्या जरूरत थी, 3/16। तो ये हमारा रेखा क्या होगी, ये बिंदु क्या होगा, 3/16। ठीक है, इस प्रश्न में अभी मैंने आपको बताया कि हम संख्या रेखा पर, जैसे हम सामान्य संख्या रेखा खींचते हैं, वैसे संख्या रेखा खींचकर और उसी तरह सामान्य
तरीके से हम 1 2 को बैठा लेंगे, 1 2 3 4 आगे तरफ इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। और जो हमसे हर पूछ रहा है सभी संख्याओं के नीचे हम वह उस हर को लगा देंगे, तो हमें वह संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये तो था कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर ले। ठीक, कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा और उस बिंदु को मैंने निरूपित कर दिया। एक बार हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक, संख्या रेखा पर इन्हें क्या दिखाना है, या संख्या रेखा पर ये बिंदु एग्जैक्टली में होते कहाँ हैं और इनका मतलब क्या है। तो जो हम सामान्य रूप से संख्या रेखा खींचते हैं या हम जानते हैं, उसमें मान लिया कि हमारा यह बिंदु 0 है। ठीक, और यहाँ 1 खींचा गया है, यहाँ पास 1 है, मैंने इसे काफी दूर पे रखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों दूर पे रखा है। अब कह रहा है कि 3/4 को क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। मतलब यह 3/4 है, मतलब हमारे पास कोई एक वस्तु है जिसमें कितने टुकड़े करने हैं, हर के बराबर टुकड़े होते हैं, तो कितने टुकड़े करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। और उसमें से तीसरे हिस्से को निकालना है, जैसे एक हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, मतलब ये हमारा 3/4 है। अब इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो यह हमारा क्या है, 1 से छोटा है ना, यह 1 से छोटा है कि नहीं है 3/4। तो 3/4 को जब हमें संख्या रेखा पर दिखाना होगा तो वो हमारा 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा हम भिन्न में दिखाने के लिए हम 0 से 1 को 4 भागों में बांटेंगे। तो जैसे हमने यहाँ 1 भाग किया, 2 भाग किया, 3 भाग किया, और यह चौथा भाग हमारा यह होगा। ठीक, तो अब इसका नाम होगा 0/4, इसका होगा 1/4, इसका होगा 2/4, इसका होगा 3/4, और यह अंश और हर दोनों में किससे गुना हो जाएगा, 4 से, और यह क्या बन जाएगा, 4/4। ठीक, अब देखिए 4/4 कट कर क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमारी यह 3/4 हो गई। अब मैंने जो आसान तरीके से बताया कि आप ऐसे रंग संख्या रेखा खींच लीजिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह जैसे है आप बैठा लीजिए, और हर में जो पूछता है उसे सबके हर पर बैठाते चले जाइए। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ हर हमारा 5 है, जैसे दूसरे वाले प्रश्न में हर हमारा क्या है, 5 है, तो हम इसमें 5 बैठाते चले जा रहे हैं। ठीक, अब यह जो अंश और हर बराबर हो गए 5/5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब यह बिंदु हमारा क्या है, 1 है। और 3/5 मतलब एक वस्तु के 5 टुकड़े, और 5 टुकड़ों में से कितना, 3, 1 2 3। ठीक, ये 3 टुकड़े हमारे हो गए, 1 2 3। ठीक, अब हमारे पास कितने बचे, 2। तो यह जो 3/5 है, यह एक वस्तु से क्या है, छोटा है कि नहीं, हमारी पूरी वस्तु तो इतनी बड़ी है, तो यह हमें 1 से पहले प्राप्त होनी चाहिए। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 5/5 की वैल्यू क्या है, 1 है, और यह 3/5 हमें उससे पहले प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये असली मतलब था कि जो हमारा परिमेय है, जैसे अंश हमारा छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका मतलब यह हुआ यह 1 से क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है। ठीक ना, अगर यही 3/5/3 होता, सपोज मान लीजिए, तो हम यहाँ संख्या रेखा खींचते, यहाँ 0 रखते, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और इसी तरह हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते, और फिर हर को हम क्या करते, नीचे आराम से लगा लेते। अब देखिए हमें यहाँ क्या हुआ, 3/3, मतलब इस बिंदु की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1, और हमें यहाँ अभी तक 5/3 प्राप्त नहीं हुआ है। 5/3 हमें 2 कदम आगे जाकर यहाँ प्राप्त होगा, और यहाँ क्या बनेगा, अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 2। तो देखिए यह 2 से पहले है और 1 के बाद है, मतलब यह 1 से बड़ा है परंतु 2 से छोटा है। ठीक है, तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि कैसे इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है।
परंतु यह जिस बिंदु पर प्रदर्शित हो रहे हैं उसका क्या अर्थ है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। यह हमारे प्रश्न नंबर 3 के जैसा ही हूबहू है। हमें यहाँ 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इन 2 परिमेय संख्याओं में बताना है कि क्या यह बराबर है या बराबर नहीं है। तो फिर हम वही तिर्यक गुणा विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि यह सबसे सरल और आसानी से किया जाने वाला विधि है। हम इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, -8 का गुणा करेंगे -21 से और 24 का गुणा करेंगे 7 से। अब हम यहाँ माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16। यह क्या प्राप्त हुआ, 168। अब यहाँ 7 से गुणा करेंगे 4 में, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, बराबर है। तो यह जोड़ा क्या है, समान है। ठीक है। ख नंबर प्रश्न, -15/20 और 25/-30। अब इन दोनों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो -15 का गुणा करेंगे -30 से और 20 का गुणा करेंगे 25 से। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ 0 है, 0 बैठा दिए और 15 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्या होगा, 15 तिया 45। कितना हो गया, 450। ये 0 को यहाँ लगा देंगे और 25 दूनी 50, 500। तो दोनों क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, असमान है। ठीक। अगला हम देखते हैं ग नंबर प्रश्न, 0/-7 और 0/-4। तो यहाँ 0 का गुना होगा 4 से और 0 का गुना होगा -7 से। तो 0 और 4 का गुना करेंगे कितना होगा, 0 और 0 और -7 का गुना करेंगे 0। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, बराबर है, सॉरी, बराबर है। ठीक। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ हमारा 0, ये दोनों प्लस में है तो 0 प्लस का हुआ और यहाँ एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ 0 क्या होगा, माइनस का होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शून्य ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, समान है। घ नंबर प्रश्न, -6/10 और 9/-15। ठीक। तो 6 का -6 का गुना करेंगे -15 से और 9 का गुना करेंगे 10 से। तो 10 9 90, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो जाएगा और 15 छक्का 90। ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यह जोड़ा क्या है, समान है। तो यहाँ हमसे पूछा गया था कौन निम्नलिखित में से कौन असमान है, जोड़ों में कौन असमान है। तो हमें असमान क्या प्राप्त हुआ, तो ख नंबर हमें क्या हुआ, असमान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1B के सारे प्रश्न हो गए। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1C के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।